फरीदाबाद में परसों आर्यन मिश्रा की गौ आतंकियों ने मुसलमान समझ करके हत्या कर दी और उसके बाद अफसोस किया हत्यारों ने। हमें मालूम नहीं था कि वो मुसलमान नहीं हैं, वो एक पंडित है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की हत्या हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अगर मुसलमान होता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुसलमान का खून माफ़ है भारत में। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, हरियाणा में जिस तरह से नहीं कर रही है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आर्यन की मौत के बाद गोदी मीडिया के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलने पर मजबूर हो गए। सवाल खड़ा किया जा रहा है उनके जरिए, लेकिन सवाल यही है कि काश ऐसा बयान तब भी आए होते जब गौ तस्करी के नाम पर पूरे देश में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी, और पिछले 10-12 साल से लिंचिंग हो रही है। 2014 से लगातार देश के मुख्तलिफ हिस्सों में लिंचिंग हो रही है। लेकिन कुमार विश्वास जैसे लोग पूरी तरह से इन लिंचिंग पर खामोश थे। अब आर्यन की जो लिंचिंग हुई, जो बहुत ही अफसोसनाक है, नौजवान बच्चा था, 12वीं का स्टूडेंट था, 12वीं का छात्र था, माँ का कलेजा था, बुढ़ापे का सहारा था, माँ बाप को बहुत सारी उम्मीदें थी अपने बच्चे से। उन्हीं के सामने जिस तरह से उसको बेदर्दी से मार दिया गया उसके परिवार के सामने, सवाल तो खड़े होते हैं। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर पहले अगर इस तरह की बात कही गई होती, जब ये पूरा मामला सुर्खियों में था, जब लगातार मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही थी, तब सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया। एबीपी का ट्वीट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं के छात्र की गौ तस्कर समझकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी कथित गौरक्षक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने गौ तस्कर समझकर छात्र की हत्या कर दी। छात्र का नाम आर्यन मिश्रा बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। अब इसके साथ ही डॉक्टर कुमार विश्वास लिखते हैं, इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, इन तथाकथित समाज सेवकों ने पूरे देश में गंदगी मचा रखी है। जल्दी लोकप्रिय होने की लालसा और अपने राजनीतिक आकाओं की सरपरस्ती के घालमेल में ऐसे लफंगों को मान्यता दिला दी है। कभी गाय पाली नहीं, धर्म का धा पता नहीं, और चल देते हैं धर्म बचाने। प्रधानमंत्री को टैग किया है और उनसे सवाल किया है। जाहिर सी बात है, इस ट्वीट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समय रहते क्यों इस तरह की चीज़ें, कुमार विश्वास जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बहुत जिनको लोग देखते हैं, जिनको पढ़ते हैं, उनके ज़रिए पहले भी इस तरह की सवाल क्यों नहीं किया गया। अब इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे को सोशल मीडिया पर चलाते हैं। ओपन इंडिया जैसी वेबसाइट और उसके अलावा और बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरह की चीज़ें, फर्जी खबरें चलाते हैं। अब उनके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि ये जो तथाकथित गौरक्षक हैं, ये गौरक्षक नहीं हैं, इनका कोई गौरक्षा दल से ताल्लुक़ नहीं है। तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अकाउंट देख सकते हैं जिस एक्यूज़ को गिरफ़्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर साफ साफ उसने लिखा हुआ है कि वो एक दल चलाता है, रक्षा दल, गाय को बचाने के लिए, और उसका वो हेड है। ये तमाम उसके प्रोफाइल है, और लगातार उसके ज़रिए इस सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी डाली जाती हैं जिसमें वो फ़ख्र के साथ बताता है कि किस तरह से आज मैंने फ़लाँ जगह पर गोलियां बरसाई। जो गौ तस्कर हैं कथित, जिनके बारे में कहा जाता है, हालांकि गौ तस्कर ये हर किसी को कहते हैं। अब इसी गाड़ी को देख लीजिए, कोई गाय का गोश्त नहीं था, कोई किसी तरह की इसके अंदर, गाड़ी के अंदर गाय नहीं थी। इनको इन्फॉर्मेशन मिली। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस तरह के जो गैंग चल रहे हैं हरियाणा और दूसरे राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इनको पूरी तरह से पुलिस का संरक्षण हासिल है। बल्कि पुलिस ही इन लोगों को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देती है कि फ़लाँ गाड़ी आ रही है। टोल नाके पर पुलिस को किसी गाड़ी पर शक होता है तो इन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और फिर ये पुलिस का काम अंजाम देते हैं। इसके अलावा आर्यन मिश्रा हरगिज़ नहीं मारा जाता। ये आप टीवी स्क्रीन पर जो पन्ना देख रहे हैं, इसमें 2014 से लेकर के 2023 तक बहुत सारे मामले हैं। हालांकि सारे नाम इसमें कवर नहीं है, लेकिन अगर इनको जब मारा जा रहा था, जब इनकी लिंचिंग की जा रही थी, अगर देश खामोश नहीं रहता, सवाल खड़ा किया जाता
इनकी जान को जान माना जाता, इनको सिर्फ मुसलमान मान करके ना छोड़ दिया जाता, जिसमें मोहसिन शेख, जिनको महाराष्ट्र में 2014 में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, अनफ आरिस और नाजिम दादरी उत्तर प्रदेश 2015 भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, नोमान सराहन हिमाचल प्रदेश में 2015 में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, जाहिद रसूल भट्ट जम्मू कश्मीर और 2015 भीड़ में जो है पीट पीट कर मार डाला, मोहम्मद अखलाक दादरी का मामला 2015 भीड़ ने पीट कर मारा, मोहम्मद सद्दाम इम्फाल मणिपुर में 2016 में भीड़ ने पीट कर मारा, मोहम्मद हुसैन चित्तौड़गढ़ राजस्थान 2016 ये भी हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए, मोहम्मद मजलूम अंसारी इम्तियाज़ खान लातोहार झारखंड 2017 में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, यूब खान श्रीनगर जम्मू कश्मीर 2017 भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, बाबू हनीफा और अजुद्दीन अली नवगांव आसाम 2017 में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, नसीरुल हक मोहम्मद समीरुद्दीन मोहम्मद नासिर इन तमाम लोगों को उत्तर दिनाजपुर पश्चिमी बंगाल 2017 में भीड़ ने पीट कर मार डाला, अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी रामगढ़ झारखंड 2017 में भीड़ ने मार डाला, पहलू खान अलवर राजस्थान 2017 में पीट पीट कर हत्या कर दी, रकबर खान अलवर राजस्थान में 2018 में पीट पीट कर मार डाला, तबरेज़ अंसारी जमशेदपुर झारखंड 2019 में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, दीपक पासवान गया बिहार 2021 भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, नासिर जुनैद मानेसर हरियाणा 2023 में किस तरह से पूरा मामला नासिर जुनैद का हुआ था, आग लगा दी गई थी गाड़ी के अंदर और उनकी निर्मल हत्या की गई थी और उसमें जो है मोनू शामिल था, ले उसको गिरफ्तार भी किया गया और उसको बचाने की पूरी तरह से हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए कोशिश की जा रही है। तो ये तो कुछ नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे सैकड़ों नाम हैं 2014 के बाद जिनकी लगातार लिंचिंग की गई है।